बाबा कहते तुम हो रूहानी मिलिट्री। कौन हो? रूहानी मिलिट्री के वॉरियर। कहाँ भर्ती हुए? जी NS में। अच्छा, कहाँ है देवी? कहाँ बैठी है? मधुबन में। और कहाँ बैठी हो? बाहर देख रही। तो स्वर्ग में है। स्वर्ग में खुशी खुशी होती है। स्वर्ग में तो खुशी खुशी होती है। जो खुश रहे तो समझो स्वर्ग में, जो दुखी रहे तो भगवान के घर में भी हैं हम, तो खुश हैं तो क्या कहेंगे? स्वर्ग नरक? स्वर्ग। तो सही में स्वर्ग में बैठे हो। बाबा तो कहते हैं जिसको जो बैकुंठ, जिस बैकुंठ की स्थापना बाबा कर रहे हैं, सब ब्राह्मण ढूंढ रहे हैं वो बैकुंठ धाम कहाँ है, कैसा होगा, वहाँ रहने वाले कैसे होंगे। और हम क्या बोल रहे हैं? हम वहाँ बैठे हैं या अभी जाना है? बैकुंठ में है या अभी जाना है? बैकुंठ में है। रूहानी मिलिट्री इतना आसान नहीं होता। जो रूहानी मिलिट्री है, जो हद की मिलिट्री है, उसकी ट्रेनिंग देखी है कैसी होती है? साधारण होती है या बहुत टाइट होती है? बहुत टाइट होती है। और तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी है? साधारण है वो टाइट है? साधारण है। यहाँ जहाँ तुम बैठे हो सबके बस का है? यहाँ आना, यहाँ इस माहौल में रहना, मजबूरी से नहीं रहना। एक होता है मजबूरी से रहना, एक होता है दिल से रहना। ये तो तुम्हारी पिछले जन्म की तपस्या है। नहीं तो इस रूहानी मिलिट्री में बड़े बड़ों की हवा खिसक जाती है। यहाँ का माहौल क्या है? यहाँ का माहौल क्या है? यहाँ का माहौल क्या है? क्यों घबरा जाते हैं? यहाँ समर्पण के नाम से घबरा जाते। ऐसे तो अच्छा लगता है, आए कुछ दिन रहें, तपस्या करें, जाएं, ये तो अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ परमानेंट रहना कोई मासी का घर नहीं है। क्यों? हैं जी? अमृत वेला वो भी टूटा फूटा करते होंगे बाहर। बाहर हैं, इस ग्रुप से जुड़े हैं, तो अमृत वेला टूटा फूटा करते होंगे, नहीं करते होंगे? टूटा फूटा। हाँ, कोई कोई अच्छे भी हैं, सब एक से नहीं है। चार्ट वो भी बनाते हैं टूटा फूटा। टूटा फूटा बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं? कोई कोई अच्छा नहीं बना, कोई कोई। और यहाँ ज्यादातर। कितना अंतर होगा? क्यों ऐसा? क्यों? वो भी बाबा के बच्चे हैं, उनको भी पहचान है कि ये है वैकुंठ। उन्होंने वैकुंठ ज्वाइन किया हुआ भी है, लेकिन कारणे एक है गढ़, एक है गढ़ से जुड़े हुए। एक है गढ़ में ही बैठे हैं, दूसरा है गढ़ से जुड़े हुए। अंतर क्या है?
जो गढ़ में ही बैठे हैं, वहाँ की जो वायुमंडल है, वहाँ की जो क्या कहें, रूपरेखा कह लो, वहाँ के रूल रेगुलेशन कह लो, उनको फॉलो करना सबके बस का नहीं है। सबसे जास्ती अगर त्याग हो रहा है तो कहाँ हो रहा है? सबसे जास्ती त्याग अगर हो रहा है, कहाँ हो रहा है? हाँ। जो प्रैक्टिकल बैकुंठ का नक्शा ब्राह्मणों के सामने आने वाला है, सबसे जास्ती वही त्याग हो रहा है। भले अमृत वेले का कहो, खान पान का कहो, रहन सहन का कहो, एकदम तपस्वी माहौल। लक्ष्य ही क्या लेकर आए हैं? यहाँ जो आते हैं लक्ष्य क्या लेकर आते हैं? मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। वही रह सकते हैं और वही रह रहे हैं। अगर ये लक्ष्य नहीं है, चलो अच्छा, संगठन अच्छा है, अपनी कुछ प्रोग्रेस हो जाएगी, ज़्यादा दिन नहीं टिक सकेंगे। कोई ना कोई कारण ऐसा बनना है, ज़रूर जाना है संगठन से बाहर। किन के लिए? किन के लिए? जो एक बाप दूसरा ना कोई ये नहीं समझ। हाँ, जो दिल से नहीं रह रहे। मजबूरी से भी तो रहना होता नहीं होता। दिल से रहना और मजबूरी से रहने में क्या अंतर है? दिल से रहना माना बाप को पहचाना हुआ है, अपने भविष्य का फैसला कर लिया कि भगवान मिला, माना सब मिला। जो भगवान दे सकता है संसार में कोई दूसरा दे नहीं सकता। तो ये फैसला कर लिया, भगवान मिला है, भगवान जैसे रखे, जहाँ रखे, जिन परिस्थितियों में रखे, हमको तो खुशी खुशी से रहना है। इसको कहेंगे दिल से। बाबा कहते हैं दिल से दिल को राहत मिलती है। इधर हमारा दिल बाप के लिए धड़कता है, उधर बाप का भी दिल धड़कता होगा। और एक होती है मजबूरी। मजबूरी किन के लिए? बहुत, आपको पता है ठंड कम पड़ रही है, कम पड़ रही है, ज्यादा कम हो गई। अभी भी कम नहीं है भाई। ठंडे पानी से नहाना, 1-1, 2-2 बजे उठना, 3 बजे के बाद तो सो भी नहीं सकते, भले ही छोटा बच्चा भी क्यों ना हो। फिर खान पीन की रूपरेखा, रहन सहन की रूपरेखा, साइलेंस का माहौल, पूरा त्याग ही त्याग, त्याग ही त्याग। मजबूरी से रहते हैं तो फिर कुछ ना कुछ कारण बन जाता है, ज्यादा लंबे समय नहीं टिक सकते। दिल से रह रहे हैं, नहीं भी एडजस्ट कर पा रहे, कई बार होता है ना, एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। हम बाहर से आते हैं, थोड़ा स्वभाव संस्कार अलग अलग थोड़े बहुत हो सकते हैं, नहीं हो सकते, हो सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन फैसला कर लिया, जीना है मरना है कहाँ, फैसला कर लिया, समझो भगवान ने स्वीकार कर लिया। अवस्था कैसी भी हो, भगवान अवस्था को नहीं देखता। अवस्था को देखता है भगवान, अरे इसकी अवस्था बहुत बेकार है, देखता। लेकिन सच्चे दिल से अगर उसने फैसला कर लिया, मेरे को तो बाप के लिए ही जीना है, बाप ही मेरा संसार है, यह संकल्प ही पर्याप्त है। इससे जास्ती कुछ नहीं चाहिए भगवान को, मैंने सब कुछ अर्पण कर दिया। इसलिए खास बताते हैं, जो एनएस में रहने वाले हैं, सबसे बड़ी उनकी क्वालिटी कौन सी है?
दूसरे ब्राह्मणों की अपेक्षा कुछ न कुछ नष्टो मोहा हैं, और बिना नष्टो मोहा हुए रह नहीं सकते। अभी नष्टो मोहा अभी नहीं फैसला कर लिया बाप की बने, तो फिर नहीं किया तो फिर इसमें क्या बचा? जब फैसला कर लिया मैं तो बाप की बन गई, तो और नष्टोमोह क्या होता है? बाकी कोई संपूर्ण नष्टोमोह बना? एक आध को सर्टिफिकेट दिया बाप ने, हैं? सभी तपस्या कर रहे हैं, सिवाय बाप के हमारा संसार कुछ ना रहे, सब लगे हैं। यहाँ भी जितने ही बैठे हैं सब यही मेहनत कर रहे हैं कि सिवाय भगवान के हमारे पास, हमारी मन बुद्धि में कुछ ना रहे। लेकिन जब हम कदम बढ़ाते हैं, बाप का बनते हैं, तो बाप सर्टिफिकेट देता है नष्ट हुआ। तो कुछ ना कुछ बाप की याद भी आने लगती है, नहीं आने लगती? यहाँ रहते हैं बिल्कुल बाबा की याद नहीं आती, ऐसा थोड़ी बहुत याद आती है? देवी हाँ हूँ तो कर, हैं? ये बोल रही आती, तो तेरे से भी आगे निकल रहे। यहाँ रहते हैं तो यहाँ का जो माहौल है, उठना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत चार्ट बनाना ही पड़ेगा। सेवा भी कर रहे हैं तो भी ज्यादा बात करेंगे तो दूसरा टोक देगा। कैसा माहौल है? माना हमारे कैसे भी संस्कार हों, धीरे धीरे हमको ढलना ही है। पक्का ठप्पा है, अगर टिक गए तो ढलना ही है। इसलिए अगर फैसला कर लिया फिर तो बाबा की जिम्मेवारी होगी। फिर तो बाबा कहते हैं ये है रूहानी मिलिट्री। मिलिट्री की ट्रेनिंग सबसे ज्यादा बताते हैं बहुत सख्त होती है, लेकिन ट्रेनिंग ही बस सख्त होती है, और ट्रेनिंग के बाद फिर तो पोस्टिंग हो जाती है, इधर उधर आराम भी करते रहते हैं मिलिट्री वाले, हैं? ट्रेनिंग उनकी बहुत हार्ड होती है। ये भी तुम भी अंडर ट्रेनिंग हो। कब तक है तुम्हारी ट्रेनिंग? 21 तक ट्रेनिंग पूरी। 21 बाद सबकी मेहनत समाप्त, ऐसा? ट्रेनिंग कब तक है? 28 तक सबकी ट्रेनिंग चलती रहेगी। 28 तक अष्ट, चलो छोड़ो ठीक है, पहले देखते हैं अष्ट देवों की ट्रेनिंग कब तक है? हाँ 21-22 तक कहेंगे। जो अष्ट देव हैं उनकी खास ट्रेनिंग। अरे बैकुंठ में भी ट्रेनिंग करोगे क्या? है? जब नष्टो मोहा बन जाओगे, 63 जन्मों के संस्कार तुम्हारे भस्म हो गए, तो भी ट्रेनिंग में लगे रहोगे। अब तो परफेक्शन आ गई, तुम परफेक्ट बन गए। जिस लक्ष्य से तुम ट्रेनिंग कर रहे थे वो क्वालिटी तुमने धारण कर ली। मार्शल ने सर्टिफिकेट दे दिया, ठप्पा दे दिया, इनकी ट्रेनिंग पूरी हुई। माना जो जो इनको कला सिखानी थी वो कला सीख गए। यहाँ भगवान कौन सी कला सिखाने आया है? बड़ी से बड़ी कला कौन सी कला सीखने आए हो? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये है बड़ी से बड़ी कला। जितना जितना तुम नष्टो मोहा बनते जा रहे हो उतना उतना स्मृति स्वरूप बन रहे हो। यही तुम्हारी ट्रेनिंग है। अंदर से जब तुमको लगे कि अब तो बढ़िया लग रहा है, अब कहीं भी मेरी मन बुद्धि नहीं जाती, हल्कापन लग रहा है, तो कोई दूसरा सर्टिफिकेट नहीं देगा। वो बाप तो त्रिकालदर्शी है। खुद ही तुम स्वयं को सर्टिफिकेट दे देते हो, अब मेरी ट्रेनिंग समाप्त हुई। और ट्रेनिंग पीरियड तो हार्ड भी रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? सबके लिए हार्ड है क्या? प्रजा के लिए, दास दासियों के लिए? हाँ? नहीं। जो राज परिवार में आने वाले हैं, राजवंश में आने वाले हैं, जो राजा हैं, महाराजा हैं, इनकी ट्रेनिंग है।
प्रजा दास दासियों की ट्रेनिंग होती है क्या? उनको ट्रेनिंग वाली कोई बात ही नहीं। हाँ? इसलिए ट्रेनिंग जरूर हार्ड है, मेहनत जरूर करनी पड़ रही है, लेकिन जो वर्षा मिलता है छोटा मोटा मिलता है। वर्षा कितना बड़ा लेते हो तुम? कितना बड़ा वर्षा लेते हो? वेरी गुड, पक्का। बाबा तो कहते हैं यथा राजा रानी तथा प्रजा, नशा होगा। जैसा राज क्वालिटी जिन्होंने धारण की है, उनके हम कुल के हैं, तो हमको भी वही टाइटल मिल जाता है। तो साधारण बात है, एक जन्म की बात है या जन्म जन्मांतर के राजा बच्चे हो। एक जन्म बस, इसके बाद एक जन्म बस। पक्का? कैसे? हिस्ट्री का साक्षात्कार हो गया? जी हाँ। अगर बाप के साथ जो ट्रांसफर होने वाले हैं जन्म जन्मांतर, निश्चित रूप से वो जन्म जन्मांतर के राजा कुल के हैं या राजा ही हैं। जन्म जन्मांतर के, बोला है मुरली में, बोला है तुमको जन्म जन्मांतर की राजाई देता हूँ, ऐसा नहीं 2 4 6 जन्म की। अभी हिस्ट्री भी खुलने वाली है। पूरी हिस्ट्री सामने आने वाली है। इतना बड़ी प्राप्ति जन्म जन्मांतर की, और त्याग बहुत बड़ा त्याग करना पड़ रहा है। 1 2 3 बजे उठ गए, बहुत बड़ा त्याग है। मिर्ची विर्ची छोड़नी पड़ी, बहुत बड़ा त्याग हो गया। जैसा बाबा रखे वैसा रहना पड़ रहा है, बहुत बड़ा त्याग है। प्राप्ति के हिसाब से देखो, जो प्राप्ति होने जा रही है उस हिसाब से तो त्याग कुछ भी नहीं है। प्राप्ति बहुत बड़ी है। इसलिए बाबा भी कब कहते हैं अब स्वर्ग आया। कब कहेंगे बाबा अब स्वर्ग आया? जबकि स्वर्ग 18 में आया नहीं आया? नहीं आया, आया। चलो थोड़ा सा और लेट कर लो तो 5 दिसंबर से ज्यादा तो खींच ही नहीं सकते, लेकिन बाबा कहते हैं अब स्वर्ग आया। कब स्वर्ग आया? कमजोर स्टूडेंट भी समझ। हाँ, जिसने ये फैसला किया है मेरा तो बाप, दूसरा न कोई। पुरुषार्थ की भले कितनी भी उसके पास कमजोरी हो, लेकिन उसने फैसला किया है। जिस घड़ी फैसला किया है, बाप ही मेरा संसार है, बाप जैसा चलाए जैसे रखे मेरे को वैसा ही रहना है। जब तक वो हर एक आत्मा उसके अंदर से ना निकले अब मैं स्वर्ग में हूं या जा रही हूं, जा रही हूं, जा रहा हूं या हूं? क्या सुनाई दे रहा है? पीछे तक आवाज आ रही है? क्या बोला? बोलो, बोल भाई। हाँ, शर्मा क्यों रहा? हाँ हाँ, हैं जी? स्वर्ग में हूं। भविष्य में जब तक अंदर से ये ना निकले, ऐसा नहीं ज्ञान की बढ़िया क्लास करा दी, नशा चढ़ गया हूं, ऐसा नहीं। अंदर से निकले हाँ मैं स्वर्ग में हूं, तब बाप भी कहेगा हाँ स्वर्ग आ गया। किनके लिए? किनके लिए? हाँ? अभी जो बोला ना, जिन्होंने इतनी हिम्मत की है, कौन सी हिम्मत की है? समर्पण की हिम्मत की है। उनकी बात है अभी। ऐसे एनएस में तो बहुत है, आना जाना भी तो करते हैं, नहीं? एनएस में आना जाना नहीं करते? आना जाना भी करते हैं। जो आना जाना करते हैं उनको मेहनत ज्यादा है, या जो समर्पित हो गए घर में
हिल ही नहीं रहे, उनको मेहनत ज्यादा है। समर्पित वालों को मेहनत ज्यादा है क्या? जो पुरुषार्थ में जो आना जाना करते हैं उनको मेहनत ज्यादा है, या जो गोद में ही बैठे हैं, सर पे ही बैठे हैं, उनको मेहनत ज्यादा है? जो आना जाना करते हैं उनसे पूछो उनकी अमृत वेलों की क्या हालत है, उनको अन्न दोष कैसे लग रहा है, जीव कैसे लप लपा रही है, उनसे पूछो संग दोष में आगे कैसे बुद्धि खराब हो रही है, कैसे अमृत वेले में बैठते हैं तो कैसे कैसे संकल्प नहीं पीछा छोड़ते, उनसे पूछो। हैं तो कहते तो भी हम भी एनएस में हैं, लेकिन बाबा तो जानता है, अंदर बाहर को नहीं जानता, एक एक को जानता है। अभी 21 तक सब पर्दे उठा देगा, या पर्दे के अंदर ही भूतने बने रहेंगे। सब पर्दे उठ जाएंगे। जो अंदर बाहर से एक मेरे बच्चे है, अंदर बाहर से एक, कौन सा धर्म नहीं है? और बाप क्राइस्ट और कृष्ण की तो राशि भी मिलाते हैं, फिर ऐसे क्यों बोलते हैं अंदर बाहर से एक नहीं है? थोड़ी सी कमी है इनमें, अंदर कुछ बाहर कुछ, लेकिन क्राइस्ट और कृष्ण की राशि तो मिलाई है। मिलाई है नहीं मिलाई? मिलाई है। लेकिन जो अंदर बाहर से एक है, उनकी गति तो बाप जानता है नहीं जानता। सच तो बिठो नच 21 तक, नहीं तो कुछ स्थिति हो सकती है बनने वाली, परिस्थिति हो, केवल कंट्रास्ट करने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूटने वाला है, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं। लेकिन खुद ही अपने मुख से बोलेंगे नहीं, हम जो हम सोचते थे वो हम नहीं हैं, हम उस माला में नहीं हैं, हमारा वहाँ नंबर नहीं। आज तो बाप दादा कोई साक्षात्कार होता होगा, फिर वो अपने मुख से ही बोलेंगे कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये परिभाषा ही एक बताई है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। मोह की रगें हैं, बहुत ऊंच पद नहीं हो सकता। माना अभी तक बाप में जो मोह जाना चाहिए, बाप के प्रति जो स्नेह होना चाहिए, वो स्नेह बटा हुआ है। पूरा स्नेह जब बाप में चला जाएगा तब की अनुभूति और अब की अनुभूति, इसमें अंतर है नहीं। इसलिए वो जो बाप बंधा हुआ है, जो नष्टो मोहा बन रहे हैं, उनके प्रति कर्तव्य करने के लिए, इसलिए वो कितनी भी कमजोर आत्मा हो, लेकिन फैसला किया उसने, मेरा तो एक बाप, दूसरा मैं कोई। उसका चेहरा खिला हुआ या मुरझाया हुआ, उसका खिला हुआ चेहरा, तब बाप कहेंगे अब स्वर्ग आया। इसलिए अभी स्वर्ग आया नहीं आया? अभी आ गया। अच्छा, माना ये जो है जिनके इंतजार कर रहे हैं बाबा अब स्वर्ग आया, ये सूर्यवंशी नहीं है, ये है? जिनके लिए बाबा कह रहे हैं अभी बाबा को नहीं लग रहा स्वर्ग आया है, तो ये सूर्यवंशी नहीं है? इतना बड़ा फैसला किया है इन्होंने, बाप को ही संसार माना है, और आप कह रहे हैं सूर्यवंशी नहीं है। बाप इनकी मुस्कुराहट देखना चाहता है। लटके हुए चेहरे तो ढेर के ढेर दिखने वाले हैं। अरे भयंकर बहुत भयंकर है आने वाला ड्रामा। तुम्हारा चेहरा भी खुशनुमा कब होगा? घोर नरक में या स्वर्ग में? कब दूंगा खुशी? घोर नरक में। नहीं तो बहुत से पुरुषार्थियों को लगता होगा हमारा पुरुषार्थ भी
और नरक में तुमको स्वर्ग की सौगात दूंगा। क्या ड्रामा बन जाएगा एनएस में ही। बात एनएस की हो रही है या 60,000 भस्म होने वालों की हो रही है, या वो जो अधूरे ब्राह्मण हैं जिन्होंने बाप को पहचाना ही नहीं, उनकी बात हो रही है? आज थोड़ा सा ऐसा नहीं, कोई बहुत सुंदर सा वायुमंडल लग रहा है? नहीं नहीं लग रहा आपको? नहीं खुशबू आ रही? ऐसा बहुत सुंदर सा वायुमंडल लग रहा है, जैसे अजीब सी खुशबू है आज। ऐसा ऐसे स्पेशल बाबा किन्हीं बच्चों से आज बातचीत करना चाहते हैं, किन्हीं बच्चों से, सबसे नहीं। एनएस की बात की, एनएस में ही अभी स्वर्ग नहीं कहेंगे, बाबा नहीं मानता। 8 को सर पे बिठाया, ये बाबा कहते पहले से स्वर्ग में थे। जो 8 हैं इनको अगर पुरुषार्थ में कभी दिक्कत ही नहीं गई नंबरवार, तो इनसे स्वर्ग है क्या है? इसलिए बाबा अभी नहीं कह रहा, बाबा किन्हीं को देख रहा है। कोई खास बच्चे हैं, त्यागी हैं, तपस्वी नहीं है अभी लेकिन त्यागी तो हैं। फिर बाबा ताली बजाएगा, स्वर्ग आ गया। कितना समय है अभी? बोलो, घोर नरक के लिए कितना समय? चलो स्वर्ग के लिए छोड़ो, है? घोर नरक के लिए कितना समय है? बोलो भाई। बता रहे 21-22 तक घोर नरक। पहले स्वर्ग होगा, पहले नरक होगा। हाँ, ये तो बाबा ने बोला है। भले ही अंडरग्राउंड होगा, नरक तो दिखेगा, लेकिन स्वर्ग भले अंडरग्राउंड होगा, लेकिन पहले स्वर्ग होगा, पहले स्थापना होगी। पहले स्थापना होगी, फिर चारों तरफ भले अपने अपने पुरुषार्थ की हाहाकार मची हुई हो, लेकिन तुमको स्वर्ग की सौगात मिल गई। तो ये जो 2 साल ही कहेंगे, 2-2.5 साल है, तो इसमें भी अपनी अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। या 19 बीत गया तो हो गया काम। 19 जिनके लिए था उनके लिए था, लेकिन अभी जो 21 तक का समय है, तो उसमें तो हम मेहनत करके बाप का सहयोग प्राप्त करेंगे, नहीं करेंगे? है? नहीं करेंगे? मेहनत तो करनी पड़े। बिना मेहनत के तुम्हारे लिए सहज है। तुम एक ऐसे बंधन में बंधे हुए हो, तुम्हारे लिए सहज है, संगठन का बल है। अलवेलापन कितना भी आ जाए तो भी संगठन के साथ साथ तुमको चलना है। ना भी इच्छा हो सुबह उठने की, तो संगठन का अपनी एक रूपरेखा है। तो ये भी एक भाग्य है कि हमको संगठन मिला, बहुत बड़े भाग्य की बात है। बाकी तो कोई कोई की तो लॉटरी लग गई, जैसे कि है? कितनों की लॉटरी लगी है? कितनों की लॉटरी लगी? बोलो, कितनों की लॉटरी लगी? गिनती नहीं आती। जिनको नया को चांस मिला है, कितनों की लॉटरी लगी? गिनती नहीं आती। अब बताओ, 8-10 की लॉटरी लगी है? और जो तैयारी हैं, आज नहीं तो कल धड़ाम से, कोई किन्हीं परिस्थिति की वजह से मान लो 1-2 महीने रुके हैं, 2-4 महीने,
हाँ, लेकिन ये 100% ये है कि स्वाहा होने जाना ही है। तो कितने की लॉटरी लगी कहेंगे? कितनों की कहें? तो जो काहे नहीं बोल रहे? हंसना ही आवे? 8-10 की तो कहेंगे ना, नहीं कहेंगे? बहुत भाग्यशाली हो। अभी रूल जो बनने वाले हैं वो देखना, अभी जो रूल बनने वाले हैं वो देखना, नए नए रूल बनने वाले हैं। ड्रामा चेंज हो जाएगा। इधर बहुत बहुत भाग्यशाली हो। चांस दिया भगवान ने। सफलता का आधार क्या है? सफलता का आधार यहाँ एनएस में जो आ गए, इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या बताई? मर के आते हैं। और फैसला ही किया है तो मर के ही आ रहे हैं, या पुरानी दुनिया में जीना भी है जाके? का है पक्को? कोई भैया हुई हो, भाभी हो गई है, अम्मा पक्का मर गई। जब मर जाते हैं, कोई अचानक इसका एक्सीडेंट हो गए, ठीक है, मर गए, फिर उसका कोई माँ, कोई बाप, कोई भाई, कोई बहन, कोई बच्चा, कच्चा कोई रहता है क्या? हाँ, बताओ। या तो फिर पूरा मरे नहीं है, अभी थोड़े बेहोश हुए थे, होश आ गया, मेरे भैया भी है, मेरा अब्बा भी है, मेरी अम्मा भी है, मरे थोड़ी थे, तो बेहोश हुए थे, होश आ गया, अरे मेरा तो पूरा संसार है। तो संसार भलो या बाप भलो? कहे बाप भलो, भैया हुई हो। सबका अपना अपना पार्ट है। हाँ, ये बहुत बड़ा प्रॉमिस बाप ने किया है। तुम्हारे अज्ञान की रात अगर गुजर गई तो तुम्हारा पूरा परिवार को चलाएंगे। बहुत बड़ी बात बोली। अगर हमारी ही अज्ञानता खत्म नहीं हुई, कोई सोल प्रवेश होके भी हमको यज्ञ से दूर कर सकती है। यहाँ जितना नष्टोमुहा बनेंगे, जितनी तपस्या करेंगे, उतना अपना भी कल्याण और अपने साथ साथ कुटुंब परिवार का भी कल्याण। कर या, ये बहुत बड़ी आफत है, कर या मर। बहुत बड़ी आफत है। किन के लिए? एनएस वालों के लिए। इसलिए यहाँ वो सब टिक भी नहीं पाते। अरे बाप ने बहुत में तो घर में ही रह के याद कर ले। बाप को तो घर में याद रह के किया जा सकता है ना, घर पे रह के भी नहीं किया जा सकता है। घर पे रह के किया बेचारे, बढ़िया पूड़ी वूड़ी भी खा लेते हैं, तल लेते हैं, मिर्ची विर्ची भी डाल लेते हैं, फिर ठोकरे भी खा लेते हैं, पट्टियाँ भी बंध जाती हैं। अभी घुटने टूट रहे हैं, आगे चल के घुटने भी टूटेंगे इनके। बहुत कुछ होने वाला है। सजा तुरंत तुरंत मिलने वाली है। अब तो खाओ बढ़िया, लप लपाओ जीभों को। ड्रामा भी बाकी है। हाँ, अगर बाहर हो, उसी रूपरेखा में रह रहे हो, हड्ड गुड नहीं तोड़वाने हैं, जो मधुबन की रूपरेखा है, अगर मान लो 2-4-6 महीने रहना पड़ रहा है बाहर, तो कौन सी रूपरेखा में रहना है? हड्ड गुड तोड़वा के आना है, या हंसते हंसते, वो आया था ना शहनाइयाँ, है अंदर से शहनाइयाँ बजते बजते खुशी खुशी से आए, हड्ड गुड तोड़वाते हुए आए, क्या अच्छा है? जिनको मजबूरी में बाहर रहना पड़ रहा है उनकी बात कर रहे। हेलो, पूड़ी उड़ी खा के आए, मिर्ची विर्ची खा के आए, हैं, सो के आए अच्छे से, क्या बताओ भैया। अरे उनकी बात करें, 2-4 महीने में आने वाले हैं, चले पूड़ी वूड़ी चलने में। वहां जा वहां जाके कहाँ की पूड़ी मिल रही? पानी वाली सब्जी मिले, वहाँ मिर्ची भी नहीं मिले, क्या कछु दिन तो खा पी ले,
भले ही थोड़े वो हड्ड-गोड़ टूटते रहे, चले नहीं चले, क्या ठोकर वोकर चले थोड़ी बहुत तो है, ठोकरे खा के ठाकुर तो बनने, ठोकरे खा के ही बने हैं, बाहर रह के भी अगर वही रूपरेखा है जो एनएस वालों की है, वही पालना मिले, जो अंदर पालना मिल रही है वही आपको बाहर पालना मिलेगी। अब अंदर आ गए, अब तो मजबूरी है, जैसा वहाँ का माहौल उसी माहौल में रहना है। लेकिन बाप क्या कहता है, एक एक दिन हिसाब किताब बन रहे हैं, एक एक दिन नुकसान हो रहा है, आने दो जरा 21 फिर बताएंगे। अभी दिनों की बात करते हैं या महीनों सालों की बात कर रहे हैं? एक एक दिन कितना नुकसान हो रहा है ये अभी समय बताने वाला है। इसलिए जो रूहानी मिलिट्री है ट्रेनिंग कैंप में है, अंडर ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग चल रही है, बहुत बहुत भाग्यशाली। पुरुषार्थ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, नंबरवार है, चिंता नहीं। लेकिन जो हमने फैसला किया है, बाप को संसार माना है, तो बाप भी बच्चों को अपना मानता है, उन बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य करता है। इसलिए बहुत बहुत भाग्यशाली जिनको चांस मिला। इसलिए बहुत है चांसलर बनो, सफल करो, सफलता को पाओ, सफल करो और सफलता को पाओ। बाकी तो समय तो नाजुक था, नाजुक है और नाजुकता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तुम्हारे यहाँ का वायुमंडल अभी और अच्छा हो रहा है पहले से, कैसा है? और अच्छा। कोई कोई भाई लोग ने तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुना रहे हैं आजकल। बहनों को भी कोई कोई बहुत अच्छे अनुभव हैं। इसका मतलब वायुमंडल नंबरवार तो हैं, लेकिन जिनको लग रहा है कुछ ना कुछ बाप के द्वारा गिफ्ट मिली है, 19 में ही मिली है, 18 में जो भी है, वायुमंडल और अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, अच्छे से अच्छा मिलेगा। बैकुंठ से अच्छा वायुमंडल संसार में कहीं हो सकता है? सतयुग का वायुमंडल भी इतना अच्छा नहीं। बैकुंठ का वायुमंडल अच्छा है या सतयुग का वायुमंडल अच्छा? क्या अंतर है? सतयुग में तो, सतयुग का वायुमंडल और बैकुंठ के वायुमंडल में क्या अंतर है? सतयुग 16 कला और बैकुंठ हाँ, सतयुग में होंगी दुख और शांति का नामो निशान नहीं होगा, सुख ही सुख, दुख है ही नहीं, 16 कला संपूर्ण। बैकुंठ कलातीत, कलाओं में बंधे हुए नहीं है, जब चाहे उड़ सकते हैं। स्थूल शरीर को लेके उड़ सकते नहीं उड़ सकते? नहीं उड़ सकते। देवताओं को तो दिखाते हैं, शास्त्र में देखा, देवताएं उड़ के आसमान में जाते हुए देखा नहीं देखा? नहीं देखा, देखा है। विमान में तो वैसे उड़ते हुए नहीं देखा आसमान में देवताओं को। प्रैक्टिकल है ये, ऐसा नहीं कि ऐसी कथा कहानी है, मन बुद्धि से उड़ना है, शरीर नहीं उड़ सकता। मेरे भावातीत ध्यान वालों ने तो शरीर को भी उड़ा के दिखा दिया। हॉलैंड में जाके बैठ गया था, अरबों रुपए कमा लिए उसने। महेश योगी ने अपना चैनल बना दिया, उड़ने की कला दिखा दी विदेशियों को। और तुम्हारे पास कोई ऐसी सिद्धि है जो तुम्हारे पास ना हो? अव्यक्तवाणी में बोला है, आगे चल के ये साइंटिस्ट लोग तुमको उड़ते हुए देखेंगे,
ये कौन है, कहाँ से आए हैं, आसमान में उड़ते हुए फरिश्ते। फिर तुम उनको मैसेज दोगे, ये अमुक हमारा स्थान है, वहाँ हम तपस्या करते हैं, कौन सी साधना करते हैं, तो उनको भी संदेश मिलेगा। तो ऐसा नहीं कोई चमत्कार है, ये बहुत बड़ी साइंस है, कोई चमत्कार नहीं है। ये साइंस है। भगवान कोई चमत्कार दिखाने आए है? नहीं। तुम्हारी बीज रूप अवस्था ही बहुत बड़ा चमत्कार है। तुम्हारी निसंकल्प अवस्था ही बहुत बड़े से बड़ा चमत्कार है, और उसकी तुम दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हो। पहले अव्यक्त स्थिति में चलते फिरते, उठते बैठते, मुरली के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, मनन चिंतन के माध्यम से तुम अपने व्यर्थ को खत्म करने की कोशिश करते हो, वो कर रहे हो। फिर धीरे 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 जब तुम्हारा हल्कापन आता है तो तुम उस निसंकल्प अवस्था में टिकने लगते हो। वायुमंडल और अच्छा मिलने वाला है। अभी तो तुमको आगे चल के अन्न भी शुद्ध मिलने वाला है। नई दुनिया होगी तो अन्न शुद्ध होगा या ये यूरिया फूरिया वाला होगा? हाँ, जब अन्न भी शुद्ध होगा, मन की शुद्धता के लिए तुम मेहनत कर रहे हो, खान पान तुम्हारा शुद्ध है, रहन सहन तुम्हारा शुद्ध है, तीव्र गति से विमान उड़ेंगे या ज्यादा टाइम लेंगे? बहुत ज्यादा टाइम लेंगे। तुम्हारे लिए तो भगवान ने पूरी रूपरेखा तैयार की है, ताकि 21 तक इनको मैं उड़ा के एकदम उड़ा के ले जाऊं। इसलिए खान पान भी तुम्हारा एकदम शुद्ध होने वाला है, यूरिया पूरिया वाला नहीं मिलेगा। कैसा मिलेगा? प्योर जैविक मिलेगा। छोटी मोटी बीमारियां तुम्हारे पास फटकनी ही नहीं है। मनसा में अभी जो ना चाहते हुए भी हिसाब किताब ऐसे मनसा में आ जाते हैं, उल्टे सुलटे हिसाब किताब आ जाते हैं, संकल्प जो हम नहीं चाहते बाबा ने कहा इनका कारण ये जो यूरिया है, इनमें कैसे कैसे केमिकल जो दवाइयाँ छिड़कते हैं, इनकी जो हीट है, इनकी जो गर्मी है, वो जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें जहर है, वो जहर हमारी मनसा को भी प्रभावित करता है। जब तुमको अन्न भी शुद्ध हो गया, मन की शुद्धता के लिए तुम मेहनत कर रहे हो, संग तुम्हारा शुद्ध है, इसलिए होगा तो आगे चल के अब अन्न हमारे पास लिमिटेड है, वो 10-15 आ जाए समर्पित होने के लिए इसलिए रूल जो है टाइट हो जाएंगे आगे चल के। ये आओ बैठो, जैसे अभी 10 को परमिशन दे दी ऐसा होगा क्या? जब जैविक भी करोगे तो मैं ऐसा थोड़े कि 100-200 के लिए कर लोगे, धीरे धीरे अपने परिवार की व्यवस्था करोगे तो रूल जो है आगे चल के टाइट होते जाएंगे। या जो भी आए बैठ जाए, इसलिए तुम्हारे लिए पूरी व्यवस्था भगवान कर रहा है। जिन्होंने लंबे समय मेहनत की है, डटे रहे, पीछे नहीं हटे। इसलिए बाबा ने बहुत पहले एक बार बोला था, एक शायद डिस्कशन में था, कि 5 साल कोई एकदम शुद्ध अन्न करे, जिसमें यूरिया वूरिया ना हो, ये जो दवाइयाँ डालते हैं ये ना हो, जैविक ऑर्गेनिक। 5 साल किसी साधारण व्यक्ति को ये भोजन दो। वो 5 साल जो एक अच्छा योगी है वो 5 साल मेहनत करे, लेकिन उसका भोजन यही है जो दुनिया में मिल रहा है, यूरिया वाला। फिर उनको मीटर लगा के चेक करो, दोनों की मनसा लगाओ, एक सी मिलेगी। 5 साल योगी ने जो मेहनत की है मनसा को कंट्रोल करने के लिए, एक शुद्ध भोजन करने वाले ने 5 साल भोजन शुद्ध किया है, उनकी उसकी मनसा और उसने मेहनत करके जिस मनसा को जिस स्टेज पे लाया है, शुद्ध अन्न वाले की मनसा भी वहां तक पहुंच गई। और योगी को अगर शुद्ध अन्न मिल जाए तो सोचो आप, है जो याद की मेहनत कर रहा है, अगर उसको शुद्ध अन्न मिल जाए
तो कैसे वो स्पीड पकड़ लेगा। इसलिए भगवान भी तो अपनी रूपरेखा बना रहा है। तुम बच्चों ने भगवान के लिए फैसला किया भगवान का बने, अब भगवान की ड्यूटी है तुमको कहाँ ले जाना, कहाँ ले जाना है? सतयुग में, स्वर्ग में, बस। स्वर्ग में कितनी आत्माएं जाएंगी? स्वर्ग में कितनी आत्माएं जाएंगी बोलो? हाँ, 9 लाख, 4.5 लाख या 9 लाख जाएंगे, नहीं जाएंगे स्वर्ग में? है वैकुंठ में सब जाएंगे? वैकुंठ में तो उड़ के जाना होता है? वैकुंठ में जाएंगे तो उड़ के जाएंगे। स्वर्ग में तो सुख शांति की दुनिया में पहुंच गए, दुख शांति नहीं है, वहां कोई दुख नहीं है, दुनिया से अलग दुनिया है जहां हाहाकार वाली दुनिया पहुंच ही नहीं सकती, परमिशन ही नहीं है। स्वर्ग में हो, दुख शांति नहीं है, आनंद ही आनंद है। वैकुंठ के लिए उड़ने की कला चाहिए। और थोड़ा सा ऊपर बना दिया तो सीढ़ी भी नहीं दी होता ना, नीचे तो स्वर्ग लगा हुआ है? और कुछ मंजिल ऊपर आपने एक और नक्शा बना दिया और सीढ़ी कोई नहीं दी। भैया जिसको आना है आप उड़ के आ जाओ। और जिसके पास वो कला होगी उड़ने की वो वैकुंठ में पहुंच जाएगा। जो कला नहीं है तो स्वर्ग में तो है। जब तक वो कला नहीं आई है तब तक कहाँ है? दुख शांति नहीं है, सुख शांति की दुनिया में है। उसमें भी हम तपस्या कर रहे हैं बढ़िया बीज रूप अवस्था में। जब उड़ने की कला आ जाएगी तो कहाँ पहुंच जाएंगे? वैकुंठ में पहुंच जाएंगे, कलातीत पहुंच जाएंगे। इसलिए हमारा लक्ष्य स्वर्ग, वैकुंठ। कहाँ जाना है? वैकुंठ में जाना है। वो वैकुंठ तुम बच्चों के लिए बात तैयार कर रहे हैं। ओम शांति। बोलो। इसको निकालना तो नहीं है? आज क्या है? कुछ स्पेशल लग रहा है? हाँ, हमको भी यार खुशबू सी आ रही थी, कुछ स्पेशल। अमृत वेले से कुछ अलग स्पेशल, कुछ अमृत वेले से स्पेशल लग रहा है, कुछ ऐसे अलग अलग खुशबुएं आ रही हैं। कोई कोई अच्छा लग रहा है, किसको लगता है बहुत बढ़िया ही लगता है। खुशी सी महसूस होती है, अलग अलग अनुभव है ना। लेकिन आज खास है क्योंकि यहाँ बहुत ही लिमिटेड है। आज बाय चांस शायद ऐसा है ड्रामा, जो समर्पित हैं वही हैं। हाँ, बहुत कोई माताएं भी नहीं, ड्रामा सर ऐसा बना कुछ आज है, लेकिन कुछ तो है, अभी बता नहीं रहे आप लोग। बताओ, बोलो, कुछ तो है आज। क्या है? कैसी खुशबू आ रही है? बोल देवी, हंस के ही तो दिखा दो। हैं? बोलो भाई। कछु नहीं है? क्या नाम है बा का भैया का? हाँ, का नाम है जाकर है? नहीं, बा के पीछे। हाँ, क्या मनीराम? हाँ, बोलो भैया। कैसे हैं? क्या मनीराम जी कैसे हैं आप? बढ़िया। कुछ ज़्यादा ही मुस्कुरा रहे हो आप। बाबा को तो मुस्कुराते बच्चे अच्छे लगते हैं। मुस्कुराते हुए बच्चे बाबा को बहुत अच्छे लगते हैं। बाबा को भी लगता है नहीं, इनको खुशबू आ रही है, जहाँ जा रहे हैं ये, इनको भी खुशबू आ रही है, तो बाबा को भी खुशी होती है। हाँ, और बोलो, कोई प्रश्न हो बताइए। भगवान बोला है जब तुम अब
फिर पंचांग में तुम्हारी व्यक्त हो जाऊंगा। हाँ जी। और फिर बोला है आगे चल के बाबा हमसे मिलेंगे, 63 जन्म के सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो इन दोनों वरदान में कुछ अरे वो अव्यक्त हो गए ना, 63 जन्मों के संस्कार जिनके खत्म हो गए वो क्या बन गए? अव्यक्त हैं या अव्यक्त हैं? अव्यक्त हो गए। व्यक्त भाव शुरुआत कहाँ से हुई? द्वापर युग से। द्वापर युग से देह का भान शुरू हुआ, तो वहां से 63 जन्मों के हिसाब किताब बने। और सतयुग त्रेता में आत्मिक स्मृति में रहते थे, है ना, अव्यक्त रहते थे। देह थी, ऐसा नहीं कि देह नहीं थी, लेकिन वो पूरा भान कहाँ पे था? आत्मा के ऊपर था। द्वापर युग में चेंज हो गया, धीरे धीरे भान ट्रांसफर हो गया, आत्मा से छूट के कहाँ आ गया? एकदम से नहीं, धीरे धीरे देह भान फिर बढ़ने लगा, व्यक्त में आ गए। अब 63 जन्मों के हिसाब तक खत्म हुए, तुम क्या बन गए? अव्यक्त बन गए, और बाप तुम्हारे लिए व्यक्त हो गया। ये भी तो बताया है, जब बाप तुम्हारे लिए व्यक्त हो जाए, कोई कोई हैं जो अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट नहीं होंगे कि अभी हम अव्यक्त नहीं हुए हैं, लेकिन स्पीड कैसी होगी उनकी? स्पीड कैसी होगी? है? हाँ, बहुत तीव्र पुरुषार्थ, बहुत सुंदर स्पीड होगी। तो बाप ही मर्ज कर लेगा उनको कि ये तो अब सीधी इनकी स्पीड कहाँ की है। हाँ, ये तो जैसे कि अव्यक्त हुए ही पड़े हैं, लेकिन ये पक्का है जिनसे मिल रहे होंगे बाप, कैसा ग्रुप होगा? व्यक्त वाला होगा या अव्यक्त ग्रुप होगा? तो पूरा ही ग्रुप अव्यक्त ही होगा, अव्यक्त वतनवासी होगा। उनके लिए बाप व्यक्त हो जाएंगे। इसलिए बाप ने अभी टाइम भी तो दिया है। कितना टाइम है बाप के अव्यक्त से व्यक्त होने के लिए? कब तक व्यक्त हो जाएंगे बाप? 26 तक का बोला, ऐसे तो 28 बोला, लेकिन हम जानते हैं कि जब 26 का इशारा दिया है, 7 साल बोला ना वहाँ पे, कि 17-18 में बाप अव्यक्त हो जाए, गुप्त हो जाएंगे। फिर कितने 7 साल का बोला, 7 साल के बाद अपने कलंकों को धोकर वापिस, तो 18 में अगर बाप गुप्त होते हैं, तो अगर 7 साल जोड़ते हैं तो 25 ही आता है। ये तो और एक कम साल कम हो गए। चलो 25-26, क्योंकि 26 में बोला ना राजा का राजतंत्र आ जाएगा। तो ये जो 6-7 साल हैं, तो सिविल वार भी तो खत्म हो जाएगी, चलती रहेगी। सिविल वार भी खत्म हो जाएगी, सिविल वार खत्म होने के शांति शांति हो जाएगी चारों तरफ। जिन बच्चों से बाबा को मुलाकात करनी तो सबके सब अव्यक्त हो गए। जिनको बाप से मिलना था सबसे क्या हो गए? सब अव्यक्त वतनवासी हैं या व्यक्त वतनवासी हैं। इसलिए एनएस के भी कई रूप बना देंगे आगे चल के, एनएस के कैटेगरीज हो जाएंगी। अभी एनएस को कितने रूप में बांट दिया, दिल्ली में कहीं कहीं नहीं, कई कितने घरों में बांट दिए नहीं। ऐसे एनएस के भी कई रूप हो जाएंगे आगे चल के, कैटेगरीज होंगी ना पुरुषार्थियों की। जो अव्यक्त बन गए उनकी कैटेगरी अलग, जो थोड़ा व्यक्त में है उनकी कैटेगरी अलग। नहीं, मुरली में भी तो बोला है आगे चल के नंबरवार बिठाएंगे या आगे जबरदस्ती अड़ के बैठ जाएंगे और पुरुषार्थ बहुत कमज़ोर है तो पीछे बिठाएंगे आगे बिठाएंगे। हाँ, मुरली में क्या बोला? नंबरवार बिठाएंगे आगे चल के, ऐसा नहीं कहीं भी बैठ जाओ। तो इसका मतलब एनएस की भी कैटेगरीज हो जाएंगी। सब एक से तो नहीं होंगे, नंबरवार होंगे, और वैसे वैसे उनको कैटेगरीज में बांट दिया जाएगा। तो जो अव्वल नंबर कैटेगरी है, जो अव्यक्त हो गए, तो लंबा चौड़ा ग्रुप होगा। उनसे तो जब तक वो बाप को लगता है, जो उनके बाप के ही परिवार के हैं, जन्म जन्मांतर बाप के ही साथ रहे हैं, वो जब तक अव्यक्त वतनवासी ना बने तब तक बाप भी अभी मिलने से रुका हुआ है।
तब तक बाप उनको पावर दे के अव्यक्त बना लेगा। और बाबा ने मुरली में ऐसे बोला कि तुम बच्चे हो तो बाप निश्चिंत होकर के बैठे हैं और शांति धाम में और मुरली चला रहे हैं। हमारा निश्चिंत है, मालूम है ये सब करना भी तो हो गया काम। हाँ, अब कुछ करना नहीं। मुरली में भी आता ना, हाँ, अब कुछ कछु करना नहीं है, या यूपी की भाषा। बाप भी जानता है अब तो पूरा काम हो गया। अब तो चैन की बंसी बजा रहे हैं, चैन की बंसी बजा, ब्रह्मा को जबरदस्ती बदनाम किया, चैन की बंसी, चैन की बंसी। और खुद चैन की बंसी बजा रहे हैं, बेचैन है, एकदम निश्चिंत, चैन की बंसी बजा रहे, काम हो गया। जिस काम के लिए बाप उतरे थे, बाप ने वो काम कर दिया। इस जब चैन की बंसी बजा रहे, मस्ती लगे। और किसी ने बाबा से पूछा कि असंभव को संभव करने का युग है संगम में। हाँ जी। तो कोई भी दृढ़ता से संकल्प करते हैं तो वो होता क्यों नहीं है? तो बाबा ने बोला कि असंभव को संभव करने का युग तो है, वो तब होगा जब असंभव पुरुषार्थ करें। ये तो है। श्रेष्ठ पुरुषार्थियों की लाइन में, श्रेष्ठ पुरुषार्थियों की लाइन में ढेर के ढेर होते हैं, श्रेष्ठ पुरुषार्थियों की लाइन, लेकिन सफलता सबको मिलती है। श्रेष्ठ पुरुषार्थियों की बात कर रहे हैं, श्रेष्ठ पुरुषार्थी ढेर के ढेर होते हैं, लेकिन सफलता सबको नहीं मिलती। श्रेष्ठ पुरुषार्थ के साथ साथ बहुत ही दृढ़ता पूर्वक जो कदम उठा दिया, जब तक सफलता ना हो तब तक कदम पीछे नहीं उठाते, ऐसे स्टूडेंट भी तो होंगे। अच्छे पुरुषार्थी तो बहुत, लेकिन इतनी दृढ़ता कि जो कदम उठा दिया जब तक वो स्वरूप धारण ना कर लें तब तक पीछे ना हटे, लगातार लगे रहें, प्राप्तियों में अंतर हो जाता है। ये श्रेष्ठ पुरुषार्थियों की बात कर रहे हैं, तो प्राप्ति में भी नंबरवार हो जाते हैं। और गेटवे टू हेवन इज महाभारत। हाँ, सामने दिख रहा है अब तो, गेट वे टू हेवन इज महाभारत। महाभारी, महाभारत ग्रह युद्ध स्वर्ग के गेट खोलेगा। ये जो सिविल वार सर के ऊपर खड़ी है, भारत में जो सिविल वार होने वाली है पूरे विश्व को दिख रही है, कभी भी अचानक आग लग सकती है, तुम्हारे लिए स्वर्ग के गेट खोलेगी। वाह, कितनी बड़ी सिविल वार, लाखों की आहुति पड़ने वाली है, लाखों की बलि, और तुम्हारे लिए स्वर्ग। ऐसा क्यों भाई? ये आहुति पड़ना जरूरी है क्या, जो लाखों सिविल वार में खत्म हो जाएंगे? बाबा कहते हैं 47 का नज़ारा तो कुछ भी नहीं था, अभी जो होने वाला है बहुत बड़ा रूप होगा। जरूरी है क्या? वैसे हम तो अपना कोई लेना देना ही नहीं संसार से, हमको ना सिविल वार से कोई लेना देना है, ना उस गवर्नमेंट से कोई लेना देना है, ना किसी धर्म से कोई लेना देना है। हम तो अपनी ही मेहनत कर रहे हैं। तो उस सिविल वार से हमारा क्या कनेक्शन? हमको कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं। हमारी तो अपनी ही ईश्वरीय गवर्नमेंट है, हमारे लिए तो सब धर्म बराबर हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई लेना देना नहीं। फिर भी वो सिविल वार का
बहुत बड़ा कनेक्शन तुम्हारा जो स्वर्ग का गेट खुल रहा है उससे क्यों है? स्वर्ग में तो थोड़े से हो। तो वो बेचारे कहाँ स्वर्ग में आ रहे हैं, वो तो जानते ही नहीं है। जो सिविल वार हद में होने वाली है वो तो जानते ही नहीं है कि संसार में भगवान का कार्य चल रहा है, भगवान आ चुका है, स्वर्ग की स्थापना होने जा रही है, जानते ही नहीं। वायुमंडल खराब करते हैं। हाँ, पापाचारियों का अंत होना है, भले वो हिंदू हों या मुसलमान हों। जो भी कटेंगे, जो भी मरेंगे, प्राकृतिक आपदाएं भी हैं, ऐसा नहीं है कि केवल सिविल वार ही है। जो भी होने वाला है वो केवल पाप और पापाचारियों का अंत होगा। इसकी शुरुआत होगी भारत से। भारत में स्वर्ग आ रहा है, इसलिए पाप का और पापाचारियों के अंत की शुरुआत भी भारत की सिविल वार से ही होती है। इसलिए बहुत बड़ा रूप है। भारत की जो भूमि है, सबसे प्राचीन भूमि कौन सी है? भारत की भूमि। तो विदेशी भूमि तो फिर भी बाद में आई है। तो सबसे ज़्यादा अत्याचार कहाँ पे हुए, कौन सी भूमि पे है? भारत भूमि पे। वहीं से अंत होगा। इसलिए जो सिविल वार है, इसलिए बोला महाभारत ग्रह युद्ध स्वर्ग के गेट खोलेगा। इसमें एक शब्द हुआ है महाभारत। छोटी मोटी नहीं है, महाभारी, बहुत भारी है ये। लेकिन महाभारत क्या मतलब हुआ? महाभारत, जब महाभारत का नाम लेते हैं तो कौरव पांडवों की युद्ध दिखने लगती है, क्या दिखने लगता है? महाभारत, वो कौरव पांडवों की युद्ध दिखने लगती है। लेकिन महाभारत, महाभारी, महाभारत, ये जो ग्रह युद्ध है जो सामने खड़ी है, इससे स्वर्ग के गेट खुलेंगे। महाभारत की बात निकली तो ये महाभारत क्या है? हैं जी? हाँ, ये भारत के जो दो रूप हैं ये प्रैक्टिकल में मिल जाते हैं। या अलग अलग ही रहते हैं। ये भारत के जो दो रूप हैं ये कभी मिलेंगे नहीं। वो कहते हैं तो ये जुदा जुदा कर देते हैं, और फिर वो एक हो जाते हैं। क्या बोलते हैं? वो बाप दादा को जुदा अलग अलग कर देते हैं, बाप दादा फिर एक हो जाते हैं। बाप दादा 21 तक जुदा जुदा ही रहेंगे या एक हो जाएंगे? हैं? जुदा जुदा ही रहेंगे, हैं? बोलो। अभी तो बोल रहे थे 26 तक अव्यक्त वतनवासी बनेंगे, फिर बाप आएंगे। अभी बाप दादा। महाभारत का रूप कब तक? अरे 21 तक होगा, नहीं होगा? 21 तक। तो महाभारत तो बाप दादा एक होंगे या नहीं होंगे? हैं? होंगे होंगे होंगे। फिर 3 बार बोला करो। जैसे वो गाने में आता ना, बोल राधा बोल संगम होगा 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 होगा। एक बार ने कितने बार बोल लो? 3 बार। महाभारत, एक और एक 11 हो गए। 11 आधा विनाश हुआ था 98 में, या पूरा विनाश हुआ था? आधा। और पूरा विनाश कब हुआ? कब हुआ? मूल्यों में नहीं सुनते?
हाँ 18 में हुआ पूरा विनाश, 1 और 1 11 हो गए। भले ही भारत का रूप गुप्त है लेकिन पूरा विनाश हो गया। 1 और 1 क्या हो गए 11, चैन की बंसी बजा रहे, हो गया काम। तो महाभारी महाभारत जो ग्रह युद्ध है, खड़ा करो, खड़े, स्वर्ग के गेट खुलेंगे।